जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, भौतिकी पढ़ेंगे और इसका शुरू पार्ट से पढ़ेंगे, पार्ट 1 से पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 है प्रकाश का परावर्तन और फिजिक्स पढ़ेंगे। तो पहले फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी कि फिजिकल साइंस किसे कहते हैं। तो पहले भौतिकी जानते हैं, ठीक है। भौतिकी है क्या? भौतिक विज्ञान क्या है, तो पहले इसके बारे में जानते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की जानकारी प्राप्त कराता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इसको लिखते हैं और समझते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की जानकारी प्राप्त कराता है, चाहे जानकारी प्राप्त होती है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हम लोग भौतिक के बारे में जाने। भौतिक में होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की जानकारी प्राप्त कराता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक में प्राकृतिक में जो घटना घटती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। और इसका 10th क्लास का पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम लोग इसको जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का शुरू से जानेंगे, शुरू से चैप्टर चालू करेंगे। और इसमें है क्या? पहला है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं। प्रकाश की ही सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, अन्यथा प्रकाश नहीं है तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो इसका यही उदाहरण है। प्रकाश वह माध्यम है, लिखेंगे प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। अगर प्रकाश नहीं होती तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते। इसीलिए प्रकाश की होना बहुत जरूरी है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक
प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है और प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अब आगे है इस पाठ में प्रकाश का स्रोत। ठीक है, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत है, साफ करते हैं इसको। प्रकाश के स्रोत है, प्रकाश स्रोत, यही है प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत आ गया और इसमें है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। प्रकाश स्रोत है क्या? तो आइए देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत उसे ही कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या है? इस सब से प्रकाश निकलता है, इसीलिए यह क्या है? सब प्रकाश स्रोत है। जैसे में लिख लेते हैं, जैसे में सूर्य, तारा भी है, लालटेन हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, बिजली का बल्ब, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है। इस सब माध्यम है प्रकाश निकालने का, इस सब से ही प्रकाश निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। अब आगे है क्वेश्चन, है प्रकाश स्रोत के प्रकार। अब प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं यह देखेंगे। यह देखने के लिए इसको पहले मिटाते हैं नीचे वाले को और देखते हैं इसको। प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। पहला क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव से जो निर्मित होता है प्रकाश स्रोत उसको। दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा है मानव प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक से जो प्रकाश स्रोत होता है वह पहले जानेंगे, उसके बाद मानव से जो प्रकाश स्रोत होता है वह जानेंगे। तो ऊपर वालों को मिटाते हैं प्रकाश स्रोत को और इसका प्रकाश स्रोत के प्रकार जानते हैं। तो पहला दिया हुआ है, पहला प्रकार है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो इसको पहले जानते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है क्या? तो वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक पक्ष हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक हो
उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। लिखते हैं वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये पहला हो गया। जैसे में देख लेते हैं, तो जैसे में हो जाएगा सूर्य प्राकृतिक है, तारा प्राकृतिक है, चंद्रमा प्राकृतिक है। तो जैसे में होगा सूर्य तो प्राकृतिक है, तारा प्राकृतिक है, चंदा हाँ भाई प्राकृतिक है। ये सब क्या है? प्राकृतिक है। ये सब प्राकृतिक है, इसलिए ये प्राकृतिक स्रोत हो गया। और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसको लिखेंगे वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाता है। वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे में लालटेन हो गया, प्राकृतिक है, मानव ने बनाया है लालटेन। बिजली का बल्ब हो गया, मानव द्वारा बनाया गया है। मोमबत्ती हो गया, मानव द्वारा बनाया गया है। उसको ही बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो लिखेंगे वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में लिखेंगे लालटेन मानव ने बनाया, बिजली का बल्ब मानव ने बनाया, मोमबत्ती मानव ने बनाया। ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इस सब को मानव ने बनाया। और सूर्य चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये सब को मानव ने नहीं बनाया है। ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, इसलिए इसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो सूर्य से रोशनी आता है वह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और जो बिजली से आता है, बिजली के बल्ब से आता है, लालटेन से आता है, मोमबत्ती से आता है, ये सब जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये सब मानव द्वारा बनाया गया है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।